क्या आपको पता है कि अगर आप समुद्री घास यानी सीवीड को कुछ खास चीज़ों के साथ खाते हैं तो इससे कैंसर या यहाँ तक कि भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ सकता है। देखिए, सीवीडी असल में समंदर का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है, लेकिन इसके कुछ बेहतरीन जोड़ होते हैं और सच कहूँ तो कुछ बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन भी होते हैं जिनसे आपको हर हाल में बचना चाहिए। जब आप सही तरीके से अच्छी क्वालिटी का सीवीड खाते हैं तो यह आपके शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता, लेकिन अगर इसे गलत चीज़ों के साथ खाया जाए तो यह फायदे के बजाय बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से आज मैं अपने शरारती डॉक्टर के सब्सक्राइबर्स के लिए यह खास जानकारी लेकर आया हूं। आपको कैंसर जैसी बीमारी से बचाने और दिमाग को हमेशा तेज रखने के लिए मैं आपको सीवीड के साथ 3 सबसे खराब और 3 सबसे जबरदस्त फूड कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें आपको आजमाना चाहिए। नमस्ते, मैं हूं आपका शरारती डॉक्टर। क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? अगर ऐसा है तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस वीडियो को एक थम्स अप दें। अपने अपनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी शरारती डॉक्टर के परिवार से जुड़ सकें। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके लिए सेहत के सबसे बेहतरीन नुस्खे लाता रहूँगा। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो सेहतमंद भी हो और सबका पसंदीदा भी, तो दिमाग में सबसे पहले समंदर की एक खास सब्जी का नाम आता है। कमाल के पोषक तत्वों से भरपूर और समंदर की जड़ी बूटी मानी जाने वाली आज की हमारी स्टार है सीवीड। आपने इसे कुरकुरे स्नैक के रूप में अपने पसंदीदा चावल के कटोरे पर छिड़ककर या स्वादिष्ट सुशी रोल में लिपटे हुए जरूर खाया होगा। चाहे वह सेहत से भरपूर रैप हो, कुरकुरा सीवीड टेम्पुरा हो या खाने का स्वाद जादू की तरह बढ़ाने के लिए ऊपर से डाला गया हो, सीवीड वाकई बेमिसाल है। बिना किसी और सब्जी के भी सिर्फ सीवीड की एक परत पूरे खाने का स्वाद बढ़ा देती है और मिनटों में प्लेट साफ हो जाती है। वैसे तो सीवीड साल भर स्वादिष्ट लगता है, लेकिन एक खास समय ऐसा होता है जब इसका स्वाद अपने चरम पर होता है। शरद ऋतु से सर्दियों के अंत तक का समय इसके स्वाद और खुशबू के लिए समंदर का सबसे बड़ा तोहफा होता है। खासतौर पर अभी के समय में जब गर्मी और उम्स की वजह से शरीर की ऊर्जा कम महसूस होती है, तब आपके शरीर को इसी तरह के भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। समंदर की सभी सब्जियों में सीवीड प्रोटीन के मामले में नंबर 1 पर आता है और यह विटामिन और जरूरी मिनरल्स से भी भरपूर है। इसके अलावा इसमें कैंसर से लड़ने वाले भी बहुत खास गुण होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इतने शक्तिशाली सुपरफूड के साथ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अगर साथ खाया जाए तो वे आपकी सेहत बिगाड़ सकती हैं? तो चलिए बिना देर किए उन 3 सबसे खराब फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जानते हैं जो कैंसर या डिमेंशिया का खतरा बढ़ा सकते हैं, और साथ ही उन 3 सबसे अच्छे मेल के बारे में भी जो आपको सीवीड के साथ जरूर खाने चाहिए। सबसे पहले सीवीड के साथ सबसे खराब तालमेल असल में चाय का है, खास तौर पर ग्रीन टी या ब्लैक टी। सुनकर हैरानी हुई ना? हालांकि खाने के बाद ताज़ा ग्रीन टी पीना पाचन के लिए अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन इसे सीवीड के साथ लेना सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, सीवीड एक ऐसा शानदार भोजन है जिसे आप बोर हुए बिना हर रोज खा सकते हैं और यह पोषण का एक सच्चा पावर हाउस है। हाल ही में जब से सुशी और सीवीड रैप्स जैसी चीजें पूरी दुनिया में मशहूर हुई हैं, यहाँ तक कि बड़े अखबारों ने भी सीवीड को एक जादुई सुपरफूड बताया है। इसकी एक पतली सी परत में मौजूद पोषक तत्वों की मात्रा वाकई हैरान कर देने वाली है, खासकर प्रोटीन के मामले में। क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 छोटी सीवीड की परतों में मौजूद प्रोटीन लगभग एक पूरे अंडे के बराबर होता है? समंदर की सभी सब्जियों में प्रोटीन के मामले में यह नंबर 1 पर आता है। असल में अच्छी क्वालिटी का सीवीड प्रोटीन से इतना भरपूर होता है कि कुछ लोग तो इसे समंदर का सोयाबीन भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें मिनरल्स की मात्रा भी लाजवाब है, खास तौर पर आयरन का लेवल, जो केल्प या सी मस्टर्ड जैसी दूसरी समुद्री वनस्पतियों के मुकाबले सबसे ज्यादा होता है। जब आप आयरन से भरपूर सीवीड खाते हैं तो यह आपके शरीर में ताज़ा और ऑक्सीजन से भरपूर खून पहुंचाने में मदद करता है, जिससे आपके अंगों की कार्यक्षमता बढ़ती है और एनीमिया या चक्कर आने जैसी समस्याओं से बचाव होता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, आपको कभी भी आयरन से भरपूर सीवीड को ग्रीन टी के साथ नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रीन टी
माचा या ब्लैक टी में टैनिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। चाय पीते समय आपको जो हल्का कड़वा या कसैला स्वाद मिलता है ना, वही टैनिन है। हालांकि टैनिन शरीर की सफाई और सेहत की रक्षा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी एक कमी भी है। वे असल में आयरन के साथ जुड़ जाते हैं और उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो भले ही आप अपनी सेहत के लिए सीवीड खा रहे हों, लेकिन इसे चाय के साथ लेने से इसके पोषण संबंधी फायदे लगभग गायब हो जाते हैं। अब से यह पक्का करें कि आप अपने सीवीड और अपनी चाय का आनंद अलग अलग समय पर लें, ताकि आप दोनों का पूरा फायदा उठा सकें। अब सीवीड के साथ खाने के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह है अंडा। देखिए, सीवीड विटामिन बी और बीट से भरा होता है, जिन्हें अक्सर दिमाग की सेहत वाले विटामिन कहा जाता है। ये खास विटामिन आपकी नसों के काम करने की शक्ति को बढ़ाते हैं और सेल्स को बूढ़ा होने से रोकते हैं, जो भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया से लड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलावा सीवीड में पोरफायरन नाम का एक खास घुलनशील फाइबर होता है। यह फाइबर आपकी रक्त वाहिकाओं और लिवर में जमा खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कड़ी मेहनत करता है, जिससे खून के थक्के नहीं जमते और नसें सख्त नहीं होती और आपके पूरे शरीर में ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर खून दौड़ता रहता है। जब आप सीवीड को अंडे के साथ खाते हैं, तो यह आपके दिमाग की सेहत के लिए एक जबरदस्त तालमेल बनाता है। अंडे कोलिन नाम के पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जो याददाश्त बढ़ाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं और आपकी सोचने समझने की क्षमता को शिखर पर पहुंचा देते हैं। इसे इस तरह से समझिए कि जहां अंडा आपके दिमाग की क्षमता को बढ़ाता है, वहीं सीवीड दिमाग के कनेक्शन को तेज करता है, जिससे ये दोनों आपके दिमाग के लिए एक बेहतरीन ड्रीम टीम बन जाते हैं। वे पोषण के मामले में भी एक दूसरे को पूरी तरह संतुलित करते हैं। सीवीड वह विटामिन सी देता है जो अंडे में नहीं होता, जबकि अंडा उन दूसरे जरूरी विटामिन की कमी पूरी करता है जो सीवीड में नहीं होते। इतना ही नहीं, अंडे और सीवीड के विटामिन का यह मेल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, जो आपकी त्वचा को जमा बनाने और झुर्रियों या काले धब्बों को जादू की तरह गायब करने में मदद करता है। साथ ही सीवीड में मौजूद विटामिन ए थकी हुई आंखों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और यह आपकी आंखों की रोशनी भी सुधार सकता है। इसका मतलब है कि सीवीड और अंडे का साथ खाना मोतियाबिंद, ग्लूकोमा और आंखों के सूखेपन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए जब भी मौका मिले, इन दोनों का आनंद जरूर लें। दूसरी सबसे बड़ी सावधानी उन लोगों के लिए है जिनका थायराइड थोड़ा संवेदनशील या कमजोर है। आपका थायराइड असल में आपके शरीर का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ऑर्गन है और इसे अक्सर शरीर का कंडक्टर भी कहा जाता है। यह न केवल आपके शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है, बल्कि आपके दिल की धड़कन को बनाए रखने, आपके पाचन को सुचारू रखने और आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम भी करता है। अब आपके थायराइड को सही ढंग से काम करने के लिए जिस मुख्य तत्व की जरूरत होती है, वह है आयोडीन, और सीवीड में आयोडीन बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाए, तो थायराइड ठीक से हार्मोन नहीं बना पाता, जिससे वजन बढ़ना, हर समय थकान महसूस होना या यहाँ तक कि बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। असल में विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चेतावनी देता है कि आयोडीन की कमी से ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंच सकता है और यहाँ तक कि डिमेंशिया का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन जरा रुकिए, यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। भले ही आयोडीन बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको पहले कभी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म की समस्या रही है, तो बहुत ज्यादा सीवीड खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जहां स्वस्थ थायराइड वाले लोग आयोडीन की अधिक मात्रा को आसानी से संभाल लेते हैं, वहीं संवेदनशील थायराइड वाले लोगों में आयोडीन की प्रक्रिया के दौरान फ्री रेडिकल्स की वजह से सूजन पैदा हो सकती है, जिससे थायराइड की गंभीर बीमारी या यहाँ तक कि कैंसर का खतरा भी हो सकता है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि हम रोजाना जो खाना खाते हैं, उनमें से कई चीजों में पहले से ही काफी आयोडीन होता है। चूंकि सीवीड में यह मिनरल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसकी थोड़ी सी मात्रा भी आपको ओवरडोज की स्थिति में पहुंचा सकती है। इसलिए अगर आपका थायराइड पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप सीवीड का सेवन सीमित करें। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि आपको हर निवाले की चिंता करनी होगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे सुरक्षित तरीके से खाने का एक गुप्त तरीका भी है। अब सीवीड के साथ खाने के लिए जो दूसरा सबसे बेहतरीन मेल मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह है लहसुन। देखिए, मैंने पहले जिक्र किया था कि हमें सीवीड के साथ थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से आयोडीन की मात्रा शरीर में बढ़ सकती है। लेकिन इसे लहसुन के साथ खाना असल में उस समस्या का समाधान कर सकता है। लहसुन तो पहले से ही कैंसर से लड़ने वाले सबसे शक्तिशाली सुपरफूड्स में से एक के रूप में मशहूर है ना? दरअसल लहसुन सेलेनियम से भरपूर होता है,
जो आपके थायराइड के लिए फ्री रेडिकल्स के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करता है और आपके शरीर को अचानक होने वाले सेहत के खतरों से बचाता है। इसके अलावा यह आपके शरीर को थायराइड हार्मोन ज्यादा कुशलता से बनाने में भी मदद करता है। लेकिन रुकिए, यह और भी बेहतर हो जाता है। सीवीड में एल्जिनिक एसिड नाम का एक तत्व होता है जो आपकी रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल को जमा होने से रोकता है और उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे स्ट्रोक या नसों के सख्त होने जैसी बीमारियों से बचाव होता है। जब आप इसे लहसुन के कुदरती गुणों के साथ मिलाते हैं तो यह एक कमाल का असर दिखाता है। लहसुन सीधे आपके ब्लड प्लेटलेट्स पर काम करता है ताकि आपकी नसों के अंदर खतरनाक खून के थक्के न जम सकें। यह लहसुन और सीवीड का मेल आपकी नसों और दिल की सेहत के लिए किसी चमत्कारिक औषधि से कम नहीं है। आगे से अपने सीवीड के व्यंजनों में थोड़ा बारीक कटा हुआ या पिसा हुआ लहसुन जरूर डालें, या बस लहसुन के साथ तैयार किसी चटनी या सॉस का इस्तेमाल करें ताकि आपको वह एक्स्ट्रा सेहत का फायदा मिल सके। तीसरा, सीवीड खाने का सबसे खराब तरीका असल में पहले से मसालेदार बने बनाए फ्लेक्स या बहुत ज्यादा नमक वाले सीवीड स्नैक्स का सेवन करना है। देखिए, सीवीड चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, अगर उसमें ढेर सारा नमक और तेल मिला हुआ है तो वह आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह इसके सभी पोषक तत्वों को खत्म कर देता है और इससे भी बुरा यह है कि इसमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन बहुत तेजी से होता है, जो एक बहुत बड़ा खतरा है। आमतौर पर स्वाद बढ़ाने के लिए सीवीड पर चीनी जैसी मीठी चीजें, तिल का तेल या कोई दूसरा तेल लगाया जाता है और ऊपर से नमक छिड़का जाता है। असली समस्या यहाँ तेल की है। हालांकि इन तेलों में सेहतमंद फैट्स होते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे ही ये हवा या नमी के संपर्क में आते हैं, इनमें ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है और ये खराब हो चुके फैट्स आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स को बढ़ा सकते हैं और यहाँ तक कि कैंसर का कारण भी बन सकते हैं। इसलिए अब से कोशिश करें कि आप बिना किसी अतिरिक्त नमक या तेल वाले सादे और सूखे सीवीड का ही इस्तेमाल करें। यह न केवल आपकी सेहत के लिए बेहतर है, बल्कि आप समंदर के असली और गहरे स्वाद का आनंद भी ले पाएंगे। इसके अलावा बिना मसाले वाला सीवीड खाने में लगभग कैलोरी फ्री होता है और शरीर में चर्बी जमने से रोकने में मदद करता है, जो इसे वजन कम करने के लिए एक बेहतरीन जरिया बनाता है। यह टॉरिन से भी भरपूर होता है, जो थकान से लड़ने वाला एक तत्व है और आपके लिवर सेल्स की रक्षा करता है। तो कृपया बिना मसाले वाले सीवीड को चुनने की आदत डालें और इसके इन सभी कमाल के फायदों का पूरा लाभ उठाएं। अंत में, सीवीड के साथ खाने के लिए जो तीसरी सबसे बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह है टोफू या पनीर। क्या आपको पता है कि सीवीड कैल्शियम से पूरी तरह भरा होता है? यह वाकई हैरान करने वाली बात है। लेकिन सीवीड में असल में दूध से 4 गुना और पालक से 10 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। वैसे तो दुनिया में कई सेहतमंद चीजें हैं, लेकिन मैं सीवीड की सलाह इसलिए देता हूं क्योंकि यह आपकी पोषण संबंधी जरूरतों के लिए एक ही जगह मिलने वाला पूरा खजाना है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं क्योंकि हमारा शरीर कैल्शियम को ठीक से सोख नहीं पाता। आप चाहे कितना भी कैल्शियम वाला खाना खा लें, अगर उसका बहुत छोटा हिस्सा ही शरीर को मिलता है तो वह हड्डियों की मजबूती के लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको कैल्शियम के साथ सही विटामिन्स का मेल करना पड़ता है ताकि शरीर उसे ज्यादा सोख सके। हमारे आज के स्टार सीवीड में कुदरती तौर पर विटामिन ए और डी भरपूर होते हैं, इसलिए बिना किसी अलग सप्लीमेंट के भी अकेला सीवीड आपको वह सारा कैल्शियम सोखने में मदद करता है जो हड्डियों की कमजोरी यानी ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने के लिए जरूरी है। लेकिन जब आप इसमें टोफू या पनीर मिला देते हैं, तब असली जादू शुरू होता है। टोफू आइसोफ्लेवोन से भरपूर होता है, जो शरीर में कैल्शियम सोखने की क्षमता को और बढ़ा देते हैं और हड्डियों के नए टिश्यू बनाने में मदद करते हैं। एक बार जब आप हड्डियों को मजबूत बना लेते हैं, तो मांसपेशियों की ताकत बढ़ाने का समय आता है। सीवीड और टोफू दोनों में मौजूद हाई प्रोटीन एक बेहतरीन कुदरती प्रोटीन सप्लीमेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा टोफू सेहत के लिए बहुत अच्छा होने के बावजूद इसकी एक छोटी सी कमी है। सोयाबीन जिससे टोफू बनता है, उसमें सैपोनिन नाम का एक तत्व होता है जो आपके शरीर से आयोडीन को कम कर सकता है। इसे आयोडीन से भरपूर सीवीड के साथ खाने से पोषण का एक बेहतरीन संतुलन बन जाता है, जिससे यह उन लोगों के लिए भी एक सुरक्षित और समझदारी भरा चुनाव है जिनका थायराइड थोड़ा संवेदनशील है। तो अब तक हमने सीवीड के साथ खाने के लिए 3 सबसे खराब और 3 सबसे अच्छे फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में जान लिया है। चलिए जल्दी से एक बार सब दोहरा लेते हैं ताकि आप कुछ भी ना भूलें। याद रखें, अपने सीवीड को ग्रीन टी, माचा या ब्लैक टी जैसी चाय के साथ लेने के बजाय आपको इसे निश्चित रूप से अंडे के साथ खाना चाहिए।
अगर आपका थायराइड संवेदनशील है तो बहुत ज्यादा मात्रा में अकेले सीवीड खाने से बचें और हमेशा इसे थोड़े लहसुन के साथ खाने की कोशिश करें। और आखिर में उन बहुत ज्यादा नमक वाले सीवीड स्नैक्स या मसालेदार फ्लेक्स के बजाय अपने सीवीड को टोफू या पनीर के साथ खाना कहीं ज्यादा समझदारी भरा और सेहतमंद विकल्प है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी? इस शानदार सुपरफूड के लिए सही तालमेल चुनकर आप वाकई अपनी सेहत की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। आज अपना कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और हमें एक थम्स अप जरूर दें। साथ ही इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। मैं हमेशा आपकी अच्छी सेहत और खुशियों की कामना करता हूँ। यह था आपका शरारती डॉक्टर और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद।